गुरुदेव, भाग्य और कर्म क्या एक दूसरे से संबद्ध होते हैं? यदि भाग्य बलवान होता है तो फिर हमें कर्म की क्या आवश्यकता है? आप कर्म भी वही करते हैं जो भाग्य के द्वारा सुनिश्चित होता है। भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, एक उसके दो भाग कह सकते हैं, लेकिन भाग्यवान लोगों के कर्म भी शुभता, शुचिता और आनंद को लिए हुए होते हैं। भाग्यहीन लोगों के कर्म विपदा, तनाव, ईर्ष्या, असंतोष, क्रोध, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा, ग्लानि, बैर, इन तमाम चीजों को लिए हुए होते हैं। कर्म का तो प्रधानता हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म कैसा करेंगे? अगर भाग्य बली होगा तो भाग्यवानों वाले काम करेंगे, और जो भाग्यवानों वाले काम करते हैं वो भगवानों की पंक्ति में शामिल और शरीक होते हैं। तो ये तो है कि कर्म करने से, लेकिन कर्म करने क्या? कर्म करने से कर्म की तो बाध्यता भी है ना। कर्म में श्रेष्ठ कर्मों में से मन विमुख होता है। सबसे पहले श्रेष्ठ कर्म संताप की ओर भी उन्मुख करते हैं। जब वो करने के वर्तुल बनता है, सबसे पहले संताप यही होता है कि धन के क्षय का, कि चलो जी भंडारा तो कर लें, ये 1 लाख रुपए का, 2 लाख का, 50,000 का, 10,000 का, ये खर्चा कैसे होगा, क्या होगा, ये हम सोचते हैं। तो लेकिन कोई व्यक्ति कहीं किसी दफ्तर में या किसी स्थान पर अगर अतिशयता के साथ, कोई अतिरिक्तता के साथ किसी आय का अर्जन करता है, जिसको रिश्वत या कुछ और कहें, तो कभी नहीं सोचेगा कि 50,000 रुपया ये मुझे दे रहा है, ये क्यों दे रहा है। या आप उसे कहें कि 50,000 मुझे ना दे करके तुम इसका कहीं भंडारा या लंगर कर देना, ना के बराबर, बहुत कम। वो तो हो सकता है कि 50,000 लेकर के 500 रुपए किसी मंदिर के दान पेटी में डाला है, किसका दोष मुझे न लगे, ऐसे लोग तो बहुत हैं। लेकिन वो ये कहे कि तुमने चलो श्रेष्ठ काम के लिए निकाला और तुम्हारे पास ये अतिरिक्त आय थी, इसको तुम ऐसी जगह पर जाकर के कहीं करना, वो ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण अभी हुआ नहीं, फिर ऐसा चलता है। तो कर्म और भाग्य एक दूसरे के पहलू पूरक तो हैं, लेकिन भाग्यवान लोगों के कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, और भाग्यवान वो बनते हैं जो परमात्मिक कर्मों में ज्यादा उद्यत होते हैं। परमात्मिक कर्मों में उद्यत होने के बाद भी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। पूर्व जन्म के कर्म आपका पीछा करते हैं, या इस जन्म के कर्म भी आपका पीछा करते हैं। पाप पुण्य की परिधियां आपका पीछा करती हैं। आपके द्वारा किए गए कृत्य और परस्पर बाकी लोगों के साथ किए जाने वाले बर्ताव आपके शुभत्व में या अशुद्धि और अशुभता में भी वृद्धि करते हैं। आप भले ही परमात्मिक कार्यों में लगे हों, लेकिन आप सबको कोनी मारते फिर रहे हैं, आप किसी को धक्का दे रहे हैं, आप किसी से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप अभद्रता कर रहे हैं, अशिष्टता कर रहे हैं, हर किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, सब जगह पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं, तो आपको कुछ पुण्य वुण्य अर्जित होने वाला है नहीं। आप धीरे धीरे उस पुण्य के मार्ग में आए हुए लोगों के उस समय की जो मन स्थिति है परमात्मिक वर्तुल में, उनके द्वारा निकाले जाने वाली बद्दुआओं के ही शिकार होते हैं। उनके द्वारा बोले जाने वाले अपवचनों के ही पात्र बन जाते हैं, और कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने ये क्या किया। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो अपने आपको नहीं बदलना चाहते और उसी स्थिति में चलते रहना चाहते हैं। वो उनका प्रारब्ध होता है, एक अवसर जरूर देता है परमात्मा ऐसे स्थान पर जाकर, लेकिन मैंने से बहुत लोगों को देखा है। और देखिएगा कि चाहे कुंभ हो, चाहे कोई वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे किसी ज्योतिर्लिंगम की यात्रा हो, वहां जेब कतरे भी तो मिलते हैं ना। अब वो बताइए कि वहां आया हुआ है आदमी परमात्मा के दर्शन करने, और कोई जेब ही काट रहा है, तो या कोई और कुछ ही कर रहा है, कोई किसी और ही काम में लगा हुआ है, वो इसका मतलब परमात्मा में नहीं लगा हुआ है। तो जो परमात्मा में लगा ही नहीं, उसको परमात्मा का प्रतिफल या परमात्मा का प्रसाद या परमात्मा की अनुकंपा या परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त होगी? परमात्मा में तो लगा ही नहीं था, वो तो कर्म तो कर रहा था, लेकिन परमात्मिक कर्म नहीं कर रहा था। कर्म वो कर रहा था अपनी अहंकार की संतुष्टि का, अपनी किसी योजना या अपने किसी षड्यंत्र या अपनी किसी प्रकल्प का या अपनी किसी प्लानिंग और प्लॉटिंग का के मोहरे बिछा रहा था, अपनी सांप सीढ़ी लगा रहा था या अपनी लूडो बिछा रहा था। तो वो तो उसी का फल उसको प्राप्त होगा। तो खाली ये कहना भी ठीक नहीं होता कि हम कर्म भी हम वही करेंगे। कर्म, आपकी कर्म की स्वतंत्रता है आपके पास, जो मैंने कई बार जिक्र किया कि भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न अर्जुन पूछता है कि कर्म की स्वतंत्रता तो है, तो हम जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकते हैं। तो कहते हैं कि तुम अपने बाएं पैर पर खड़े हो जाओ। वो बाएं पैर पर खड़ा हो जाता, दाहिना ऊपर उठा लेता। अब कृष्ण जी कहते हैं कि बाएं भी उठा लो,
तुम हंसता, बोले ये कैसे संभव है? बोले हाँ, फंस गए ना तुम। एक कर्म के करते ही दूसरे कर्म से बंध जाते हो। दाहिना पैर उठाते ही बायां पैर बंध गया, अब आपका बायां ना उठ सकेगा। पहले चाहते थे दोनों में से कोई भी पैर उठाने की स्वतंत्रता ले सकते थे। तो जैसे एक कर्म करते हैं, दूसरा कर्म उसके साथ आबद्ध होता है, संबद्ध होता है। तो हमें ये बहुत ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। मनुष्य योनि में यही विशिष्टता हमें प्राप्त हुई है, लेकिन हम जब तक अपनी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, अपने छोटे छोटे लोभ और लाभों पर, एक्चुअली सम्राट को पाने के लिए छोटा मोटा सम्राट बनना पड़ता है। आप अमेरिका के राष्ट्रपति से दोस्ती करना चाहते हैं तो मालदीव जैसे का ही सही, या किसी छोटे मोटे से होनोलुलु द्वीप का ही सही, वहां का तो राष्ट्रपति बनना ही पड़ेगा ना। अब आप कहीं के भी पति नहीं, अपने घर में भी पति हैं तो पूरे पति नहीं, मतलब वहां भी वो पत्नी नहीं मान रही आपको कि आप अच्छे पति हैं, तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति से कैसे मिल पाएंगे? ऐसा चलता है। तो ये दुनिया का राष्ट्रपिता है, पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मांड पिता है, ब्रह्मांड पति है। तो इस ब्रह्मांड पति से मिलने के लिए छोटे मोटे पतित्व तो आपके अंदर भी होना चाहिए, लेकिन हम पतित्व में ही पड़े रहते हैं, पतित्व में नहीं। तो पतित्व जो है वो पतित्व को उपलब्ध ना हो सकेगा। उठ जाए तो ठीक है। एक गहरी धुंध में तू निकले धूप से, एक गहरी धुंध में तू निकले धूप से, मैं हो जाऊं तेरा, दिल मेरा चाहता, तू सुकून सा, सुकून सा, तू यकीन